कौन कह रहा था भाई मुझे पनौती जरा आज कमेंट्स में गुफा से निकल के ना एक बार अपनी अटेंडेंस लगा देना, क्योंकि वीकेंड के 3 मैच और 3 में 3 करेक्ट प्रेडिक्शंस। आई एम सो बैक इनटू दिस गेम। भाई आई थिंक आज अंडरडॉग्स का दिन है। ये प्रेडिक्शन वाले सेगमेंट में तुम अंडरडॉग थे तो तुमने कमबैक कर लिया है। केकेआर अभी तो अंडरडॉग्स चलती आई थी, उनने कमबैक कर लिया है। कौन सा अंडरडॉग भाई? केकेआर की जिंदगी में 100, 1 लाख, 1 करोड़ इश्यूज हैं। हाँ। पर एसआरएच को डोमिनेट करना हमारे लिए कोई इशू नहीं रहा है कभी भी। ये बात तो सच माननी पड़ेगी ना। आज थोड़ा सा घंटी होऊंगा मैं। बट जीटी भी अंडरडॉग थी, उनने भी आज कमबैक कर लिया है। जीटी ने तो आई थिंक आज सबको एक बात बताऊं वैसे क्या जीटी ने पंजाब को हरा दिया है। आज सबसे ज्यादा गाली में जीटी को देने वाला हूं। है ए पापा जी जेठा परा छोड़ूंगा नहीं तुझे। देखना भाई, अभी तुम रुको, तुम्हारी पॉडकास्ट देखने वाला बहुत मजा आना। बट आई थिंक हम सब एज फैंस, हमारी जो इच्छा थी क्रिकेट देखने की, वो फाइनली एक व्यक्ति ने सुन लिया। आई डोंट नो व्हाई ही इज स्टिल बीइंग ड्रैग्ड इनटू द मीम्स, क्योंकि ही इज नॉट पार्ट ऑफ द बीसीसीआई मैन। क्या वो आईसीसी के पार्ट बन चुके हैं। बट आई थिंक भाई लो स्कोरिंग थ्रिलर्स आर बैक यार। ये आप लोगों की एप्रिशिएट की वजह से है। मौजूद सामने कराम, आप लोगों की इतनी ज्यादा फरमाइशें तो नहीं पूरी हो सकेंगी। इतने टाइम बाद, मतलब जो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस चल रहे थे जहां पे 1000 रन पढ़ने का जो बात सुनी थी सबने कि यार क्रिकेट गेम्स गॉन मैन, अब मजा नहीं आता। वो भाई केकेआर एसआरएच वाला कौन सा थ्रिलर था भाई? लो स्कोरिंग मैचेस, नॉट थ्रिलर्स, लो स्कोरिंग मैचेस। बहुत मिड मैचेस थे वैसे तो। आप लोग कमेंट करके बताओ, आपको लगता था ये जीटी ने पूरी कोशिश करी है इंटरेस्टिंग बनाए, खत्म गेम को एंड तक एकदम इंटरेस्टिंग बनाने का। आज भाई जीटी वालों, आज आप जीते हो, लेकिन आपको इस वीडियो से कुछ और ही मिलने वाला है। देखना भाई क्या होता है। दोनों मैचेस को आप टाइम से रेफर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। भाई तुमने जो जर्सी पहनी है, आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट जर्सी एंड वी हैव टू स्टार्ट विद एसआरएच वर्सेस केकेआर। रिस्पेक्ट तो मुझे किसी से रिस्पेक्ट चाहिए नहीं। पहली बात तुम लोग ये इतनी ज्यादा अकड़ कहां से आ गई है? तमीज से अभी तो मैच जीतना स्टार्ट किया और अभी से इतनी अकड़। हाँ तो 3 में 3 जीत गए बेटा। बट ठीक है भाई, अगर हम लोग पिच की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि थोड़ी ड्राई विकेट है, स्पिनर्स को शायद थोड़ी हेल्प यहाँ पे मिल सकती है, जो कि हमने बाद में सुना भी। एसआरएच जो है टॉस जीती है, बैटिंग करने का पहले फैसला लेती है। 3 चीजें उन्होंने करे थे। रविचंद्रन स्मरण आ गए थे रेड्डी की जगह पे। आई थिंक उनको कुछ इंजरी हो गई रेड्डी को, दैट इज व्हाई ही वाज आउट। इल है अपेरेंटली, इल है वो, इसलिए बाहर हो गए थे। शिवांग आ गए थे हर्ष दुबे की जगह पे, हर्षल पटेल आ गए थे प्रफुल्ल की जगह पे। प्रफुल्ल तो जब मन चाहे अंदर, जब मन चाहे बाहर, कोई इज्जत नहीं। सिर्फ आरा वाले मैचेस के लिए अंदर आएंगे। बट केकेआर ने जो करके दिखाया भाई, केकेआर ने भाई चेंजेस। क्या चेंजेस? फिन एलन इन फॉर टिम साइफर्ट। नहीं भाई, मैं सपोर्ट, आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस। क्यों? अरे सही तो खेला भाई। एक तो अगर इतना ही था तो पहली प्लेस में निकाले क्यों था? और अगर निकाला तो टिम साइफर्ट को 2-3 मैच के बाद आपको आंखें खुल गई कि नहीं चल रहा। मैं तो उसी डिपार्टमेंट से आता हूं जहां पे मैं कह रहा हूं कि आपको निकालना ही नहीं चाहिए था भाई। तो ये थोड़ी होता है कि हर 2 मैच में चेंज कर दूंगा। बट स्टिल आई थिंक जितना भी उन्होंने करके दिखाया, एटलीस्ट ही शोइंग मोर प्रॉमिस देन टिम साइफर्ट। जो नेक्स्ट चेंज था इन 2026, मनीष पांडे इन फॉर रमनदीप। भाई बता रहा हूं, किस्मत अच्छी थी, बैटिंग नहीं आई है। मैं भी सोच भाई क्या मैं सोचा तो देनी चाहिए थी ना यार आपको। अरे भाई यंगस्टर्स बैठे हो, आप मनीष पांडे को लेके आ रहे हो भाई। केकेआर यार अपने मुंह पे ना वो ऐसे लेट के और ऊपर, भाई मैंने ऐसे लेट के ऊपर थूक के देखना। तेजस्वी दहिया जो है वो सोच रहा होगा भाई मैं कहाँ, कौन सी फ्रेंचाइज में आ गया भाई, मेरे को तो मौका मिलना ही नहीं यार। सार्थक रंजन खिला दो ज्यादा। हाँ किसी को भी खिलाओ, बट एटलीस्ट खिलाओ तो। बट ठीक है, पावर प्ले की बात करते हैं, एसआरएच की बैटिंग की बात करते हैं। 71 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पावर प्ले? द ओनली 6 ओवर्स वेयर एसआरएच डोमिनेटेड एंड उसके बाद तो जो आज बॉटलिंग करी है, बॉटलिंग तो मैं नहीं कहूंगा, आई थिंक इट वाज ग्रेट जॉब। पकड़ लिया भाई केकेआर ने। हां जकड़ लिया है, पकड़ना भी नहीं, जकड़ना कहते हैं इसको। बिकॉज़ स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड ने आज का अभिषेक शर्मा आपने बहुत रन मारते हैं, अब आप विश्राम करें। ये 2026 के वर्ल्ड कप की तरह इसको ट्रीट करा जाए। आप रिलैक्स करिए, आज मैं रन मार के दिखाऊंगा। और आज जो लोगों ने डोमिनेट करा है, आज नारायण से ओपनिंग बॉलिंग कराई गई। भाई गजब यार। यहाँ पे केकेआर की तारीफ हो गई कि दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर मैचअप्स। वही एग्जैक्टली, नारायण से कराई, कैमरन ग्रीन को आज बॉलिंग दी है पावर प्ले के अंदर, तो आई थिंक उससे लेकिन इज्जत किसी की नहीं थी, पिटाई सभी की हुई है। और कार्तिक त्यागी का आई थिंक वो काफी लीड थे लग रहे थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, दैट वाज परहैप्स एन ओनली एक्सेप्शन। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैभव अरोड़ा ने कौन सी रिसर्च करी है सर? अच्छा पता है क्या बता गाइस, एक बात को ध्यान से सुनने को मुझे कमेंट करके बताना बिफोर लिसनिंग माय आंसर, ठीक है? एक बॉलर जब किसी बैटर को बॉलिंग डाल रहा होता है
तो उसको दो चीजें दिमाग में रखनी होती है ना, दो ही चीजें कर सकता है, या तो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डाल दे या तो बैटर की वीकनेस पे डाल दे। बहुत डम डाउन करके बताऊं, लेकिन ब्रॉडली यही तो चीजें करेगा ना, इसी परव्यू में सारी चीजें फॉल इन कर जाएंगी। तो छोटी बॉल डालना ट्रैविस हेड को, ना ये वैभव अरोड़ा की स्ट्रेंथ है, वो स्विंग बॉलर उनको ऊपर डालने के, और ना ये ट्रैविस हेड की वीकनेस है। वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हुआ है भाई, वो छोटी बॉलों को लेट लेट के सो के छक्के मारता है। ये किसने पढ़ाई है ये पार्टी? आई थिंक शेन वॉटसन क्या कर रहे थे? वैभव अरोड़ा का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, मुझे कुछ मैचेस में ऐसा लगता है कि अच्छा इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है पावर प्ले में बॉलिंग डालना, तो पावर प्ले में मत कराओ इनसे बॉलिंग बाकी हर जगह इनसे बॉलिंग करा लो, छुपाने का इनको ट्राई करो, क्योंकि पावर प्ले में जब वो फील्डर्स कम होते हैं बाहर, तो भाई कोई आदमी पेल नहीं पाता ना, तो पेल ही देता है एकदम इनको। बट आई थिंक पिलाई तो उसके बाद एसआरएच की हुई है भाई, गजब 10 से 15 ओवर के बीच में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट है। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 32 रन आए। इन दोस 30 बॉल्स सिर्फ 32 रन आए, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू, फर्स्टली आप लोग शायद वरुण चक्रवर्ती सोच रहे होंगे, लेकिन सुनील नारायण भाई, टाइम एंड अगेन ही इज द गाय दैट इंप्रेसेस मी द मोस्ट फॉर केकेआर इवन इन बिग 2026। भाई वही ना, क्योंकि और ये चीज ना अगेन भाई, ये इट इज बिकमिंग अ रिकरिंग थीम। बट ये जो कमबैक केकेआर ने करा, इसमें ऑब्वियसली रिंकू का हाथ तो है ही, आज तो चलो कुछ ज्यादा बैटिंग करने को उनको मिली नहीं, बट सुनील नारायण विद द बॉल, वरुण चक्रवर्ती भी चलो एकदम से उनकी रिसर्जेंस हुई है। इस मैच में भी हमें देखने को मिला कैसे उन्होंने स्टार्ट काफी गंदा करा था, पर फिर बाद में बहुत अच्छे निकल के आए थे। बट सुनील नारायण इज दैट गाय जो कि स्टार्टिंग से ही पकड़ के रखते हैं भाई, पकड़ के रखते हैं। पापे में कोई एक्सपेंसिव भी था, लेकिन जो कमबैक करा है ओवरऑल उनकी इकोनॉमी फिर भी कितनी अच्छी रही है। इनफैक्ट इतना अच्छा अगर हमारा सब्सक्रिप्शन रेट हो जाए गाइस, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी भी बहुत हेल्प हो जाएगी माशाल्लाह। अगर आप चाहते हो भाई, आप हमारे फैन एंगेजमेंट एपिसोड देख ही रहे हो, हां भाई, आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो ना, नहीं हो तो बन जाओ और आके फीचर भी हो सकते हो। ऐसी सब्सक्राइबर एपिसोड में अब ये आईपीएल का हम लोग ट्राई करेंगे, क्रिकेटर ले आए सब्सक्राइबर, उनसे पहले बोलेंगे आप सब्सक्राइब करो, फिर कहेंगे आ जाओ, क्रिकेटर को आपके सामने सब्सक्राइब कराएंगे। तो ये सब देखने के लिए आपको सर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप में से 70% लोग आजकल कर नहीं रहे। सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए वीडियो को। आज तो आईपीएल इज अलाइव एंड किकिंग भाई, टेबल इज वाइड ओपन नाउ। घंटा वैसे वाइड ओपन नहीं यार, हो गई है, पहले से बहुत बेहतर हो गई है, पहले से बेहतर हो गया, अभी भी बंदी है वैसे तो। पर आपको क्या मतलब, आप हाइप करो, आप सब्सक्राइब करो, हाइप करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट वरुण चक्रवर्ती आल्सो, बिकॉज़ बीच में लग रहा था कि बंदा एक्सपेंसिव जा रहा है, सेकंड ओवर में बहुत पिटाई हुई थी उनकी। But the way he has also made a comeback, आज 3 विकेटें निकालते हैं भाई वरुण चक्रवर्ती का, and resilience दो वर्जन में उनके साथ डालना चाहता हूं। एंड ना बता, ये बीच में एक ऐसा फ्लो बन गया था वरुण चक्रवर्ती का कि अगर स्टार्टिंग की ओवर में वो पिटते थे तो उसके थ्रू आउट द मैच वो पिटते रहते थे। बट वही ना ऑफ लेट जो उनका वापस कमबैक देखने को मिला है कि विद इन द सेम मैच, इवन इफ अगर मेरा एक और गंदा जाता है, मैं उसी मैच के अंदर कमबैक करके दिखाऊंगा। वो चीज देखने को बहुत जरूरी है। क्रेडिट टू रहाणे कि उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, एंड जो 2 कैचे पकड़े, रहाणे ने बड़े ही अच्छे कैचेस पकड़े भाई। आज केकेआर की कैचिंग एफिशिएंसी बड़ी अच्छी रही है, आई थिंक हाईएस्ट रही है इस पूरे आईपीएल में। रहाणे हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इट। आज आपको तारीफ करनी चाहिए। हालांकि रिंकू सिंह ने कहा, देखिए सर यार वो मुश्किल था पुराना, अब कम ऑन भाई, वो बहुत डिफिकल्ट कैच था। रॉबर्ट पॉलो कैच देखा वो? हाँ, तो वो बड़ा वो रैंडम था भाई। तो ऐसे पकड़े जा रहे हैं मतलब पकड़ लिया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, उनसे एक्सपेक्टेशन है ही है। मतलब चलो एक्सपेक्टेशन, अगर वो फील्ड पे खड़े होते बाउंड्री पे, तो शायद वो हाथों में होती बॉल। मतलब एक तो वो साइड से दौड़ तो आ रहे थे, हाँ छक्का रुक सकता था, ये आप कह सकते हो। आई थिंक वही है ना कि ऐसे मोमेंट में द फील्डर इज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि छक्का हो क्या, वो कैच पकड़ने जाए। भाई तो ट्रेनिंग किस बात की हो रही है भाई? यही ट्रेनिंग होती है यार। एक गंदा हो गया यार, एक मोमेंट गंदा गया, ठीक है भाई, उसके अलावा तो अच्छा ही चलता आ रहा है। अबे हम लोग वैसी लिविंग ऑन दी एज हमारा चल रहा है, जिंदा रहने में जो है हम लोग को इतना एफर्ट मारना पड़ रहा है। सर्वाइवल मोड में आप क्या क्या छोड़ दो। पॉवेल का मैंने देख लिया भाई, पॉवेल ब्लाइंडर कैच पकड़ेगा और अपने आप को कुछ तोड़वा देगा बॉडी में कुछ ना कुछ, तो ऐसे टाइम मारेगा उसका पूरी, कभी सर लग गया है, आज मत्था लग गया है, उसकी बॉडी बड़ी स्टिफ सी है ना, तो वो जब गिरती है तो लगता है कि वो पहाड़ी गिर गया भाई डायरेक्ट। क्या रेंज है बंदे की भाई, मार के बहुत अच्छा कैच पकड़ा था उसने। क्लासिंग को अर्ली निकालते हैं। कैमरन ग्रीन, आई थिंक कैमरन ग्रीन वाज आल्सो वेरी स्पॉट ऑन विद हिज प्लान्स। बहुत छोटी बॉल उन्होंने करी है। एंड क्लासिन को निकालना इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि डाउन द ऑर्डर अगर एक आदमी है जो कि, क्योंकि अब रेड्डी आज खेल नहीं रहे थे, तो एक आदमी जो कि एंड तक एंकर करके एक्सेलरेट भी कर सकता था, दैट वाज क्लासिन। उनको जल्दी निकालना। आज इस पूरे फेज में जब हमने कहा कि रन नहीं आए, सिर्फ 32 रन आए, ईशान किशन को स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी यार। What were the other batters doing? They should have been more conscious of the fact कि ईशान किशन फॉर्म में है, तो उनको स्ट्राइक दो ना भाई। आप तो केकेआर के एकदम मतलब वही होता है ना कि जेब में डाल रहे हो गेम, थोड़ा लेके भाग जाओ हमसे। जब भी उनको स्ट्राइक मिली थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहे थे, क्योंकि 1-2 बॉल उनको वापस रिदम में आने के लिए मिल रहा था यार। बाबा उनको स्ट्राइक नहीं मिली, तो भाई एसआरएच को तुम्हें ऐसा लगता है
SRH कहती है सर हमसे ना हजम नहीं होगा अगर हम 2 के 2 मैच SRH से KKR से एक ही सीजन में जीत गए। उन्होंने आज तक नहीं करा। आप भाई घुटनों पे बैठ के ऐसे पूजा करते हैं KKR वालों की तो कि आपको ले लीजिए मैच। आज चाहते तो वो कमबैक कर सकते थे गेम में, लेकिन ऑफ कोर्स क्रेडिट टू KKR बट SRH डिड नॉट हेल्प देयर केस। लो की एवरीबॉडी नोज, आई थिंक SRH फैंस आल्सो नो KKR ओन करती है उन्हें, ये रहा है भाई। आपके पता होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, करती है ये फैक्ट। अच्छा, इतना हो MI गया। हमें ओन करती है, हमने कुछ कहा? हम तो मानते हैं, कह ही नहीं सकते हम भाई। मानते, हाँ तो वो SRH भी नहीं कह सकती है। पर MI KKR has एकदम ही वन साइड defeated है। SRH the most number of times out of all the 10 teams। अच्छा ओके 10 क्या 9 मतलब SRH खुद ही हो गई। या जितना SSO KKR ने हराया उतना किसी ने नहीं हराया। ठीक है भाई, बट डेथ ओवर्स में जिस तरीके से सुनील नारायण ने भी कमबैक करके दिखाया, सलील को निकाला, किशन को निकाला, ही हैज नाउ टेकन 201 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री भाई। थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL हिस्ट्री बिहाइंड चहल एंड भुवी। भुवी भाई भुवी, वाह यार, मजा आ गया देख के एकदम से। एंड वेरी गुड ट्रिकरी वंस अगेन। एक विकेट कैरम बॉल पे निकलता है, एक ऑफ स्पिनर पे निकलता है, जस्ट गोज ऑन टू शो कितनी वेरिएशंस है उनके पास। बट आई थिंक 26 रन ही बनते सब आखिरी 5 ओवर में। एंड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था KKR के लिए कि आप ना रन्स लीक मत होने दो हर्षद पटेल जैसे लोगों से। वहां पे जकड़ लिया। पैट कमिंस एट नंबर 8, SRH डज नॉट वांट टू लर्न। आई एम टायर्ड, मैं कुछ बोलने नहीं वाला। ये कमेंट्स को ही सीखना पड़ेगा भाई। एक्चुअली में लास्ट के जो 10 ओवर थे उसमें SRH ने 60 रन बनाया। दैट इज रन अ बॉल भाई। 60 बॉलों में आपने 60 रन बनाए, दैट इज प्रीटी बैड। प्रॉपर इंटेंट बैटिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि SRH इस सीजन में बोल्ड आउट हुई है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि KKR ने किसी टीम को बोल्ड आउट करा। हैड टू बी SRH। SRH ही होनी थी। कुछ भी हो जाए एक बार तो सीजन में SRH को ओन करना ही पड़ता है। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स बिकॉज़ हमने एकदम टिट फॉर टैट 71 उनके थे, हमने भी 71 पावर प्ले बनाए। भाई ग्रेट स्टार्ट, बहुत बढ़िया स्टार्ट थी। क्या कहोगे फिनाले के बारे में? सब कमेंट करके बताएंगे अपना ओपिनियन फिनाले के ऊपर। आई थिंक अब देखो भाई, मैं 20s को तो मैं ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। 30s में पहुंच जाएंगे तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ एक्चुअली में अच्छी स्टार्ट दी Had there been an RCB jersey, नहीं the 20s would have been glorified. Just look at the RCB GT game. नहीं, पर मैं वैसे ही बोलूंगा कि आई थिंक इस टाइम पे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे भी ओपन करते हैं आपकी टीम में, तो इट इज वेरी, अजिंक्य रहाणे ओपनिंग नहीं करते हैं, अजिंक्य रहाणे हमारा दिमाग ओपन करते हैं भाई हराम बॉल खेल कर। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि एक आदमी दूसरी साइड पे हो जो कि तेज खेल पाए। एंड टिम साइफर्ड फॉर वट एवर रीजंस अभी तक बहुत अच्छा खेल के नहीं आ पा रहे क्या थे। कर लिया यार जितना भी करा एटलीस्ट आपको कुछ तो वो क्विक फर्स्ट स्टार्ट थोड़ा करते हैं। एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे रहा हूँ एज एन ओपनर, मॉडर्न डे T20 ओपनर की बात कर रहा हूँ। अगर आप 14-15 बॉल पे 30 रन बना रहे हो ना, आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करा है, बट यू हैव डन योर जॉब जस्ट बेयरली आई वुड से। मतलब you won't be called out उसके You बाद। won't be called out, but you have not done something to be explicitly appreciated about. हाँ मतलब मैन ऑफ द मैच तो नहीं मिलेगा आपको उस बात पे, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत क्रिटिकल। यार ये जो 71 रन्स बने हैं ये उसकी वजह से ही बने हैं, वरना इतने नहीं बनते हैं। एंड आई थिंक इस टाइम पे KKR का सबसे वीकेस्ट पॉइंट पावर प्ले में बैटिंग करना रहा है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। द थिंग दैट इज इरिटेटिंग इज उसने पैट कमिंस को में 27 रन आ गए थे, उसी में आउट भी हो out हो गया गए, वो। तो उनका स्टे भी बहुत छोटा होता है। अब वो पहले मैच में उन्होंने 25 रन मारे थे, हाँ वो भी ऐसा ही था, वो था एक ओवर में मार दिए, वाह यार। 300-400 के स्ट्राइक रेट से मार दिए, फिर आउट भी तो हो गया ना। तो मतलब there has to be some balance and some accountability. I'm not completely impressed with that. But रहाणे ने जो हराम बॉल खेल के दिखाई है उसके बाद तो कुछ भी अच्छा लगेगा। भाई ये लोग अभिषेक शर्मा को टारगेट नहीं कर पा रहे थे भाई पावर प्ले में। अभिषेक शर्मा ने 2 डाले, इतने अच्छे डाल हाँ दिए भाई। जो बंदे को सबसे ज्यादा कसाई की तरह मारा जाता है कि तू कभी बॉल डाल, चाहे तू इंडिया से डाल, चाहे तू SRH से मार, तेरे को तो पिटाई होगी ही होगी। युवराज सिंह के अर्ली डेज वाली बॉलिंग। अरे भाई उसको भी इज्जत मिल रही है, पहली बॉल फुल टॉस मारी तो गलती से चौका मिल गया भाई। पावर प्ले में बेस्ट बॉलिंग उसकी थी, अभिषेक शर्मा की, इजीली बेस्ट बॉलिंग। 3 डलवा देते भाई उसको। हाँ वही डलवा देने चाहिए, कमेंट से खुद नहीं डालनी चाहिए थी बॉल। लेकिन उसके बाद रघुवंशी एंड रहाणे The holy partnership. बैन कर दो साथ में बैटिंग करने से। 6 से 15 ओवर के बीच में 9 ओवर होते हैं। रन कितने हैं भाई? 62। ये क्या है भाई? इतनी स्लो बैटिंग कैसे हो सकती है भाई? यू नो व्हाट द इरिटेटिंग पार्ट इज, ये लास्ट पॉइंट होगा इस पूरे गेम से। मैं समझ रहा हूँ पिच टैकी है, आपका थोड़ी टीम अंडर कॉन्फिडेंट है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप जीत रहे हो मैच। देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू भाई एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। मान लो मैं कह रहा हूँ 40 से कम रन रह गए, मान लो 30-35 रन रह गए 30-35 बॉल में, जो कि था KKR के साथ केस, और 9 विकेटें हाथ में। अब आप यहाँ से हार नहीं सकते। पहली बात तो ऐसा हार गए तो स्टेडियम की हाइट बहुत ऊंची है, आपको ही बैन करो भाई, कूद सकते हैं लगा सकते हैं तो। पर अगर आप वहां तक पहुंच जाओ, देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू प्ले फॉर द नेट रन रेट आल्सो। अगर आप जेन्युइनली दिल में मानते हो कि हम अगर यहाँ से सारे मैच जीतेंगे तो हम पहुंच सकते हैं, तो उसके नेट रन रेट भी इंपॉर्टेंट है।
वो इंटेंट तो दिखता ही नहीं है भाई। ये लोग आखिरी के 2 ओवर तक मैच लेकर गए, डूब के मर जाओ। ये सेम चीज आज मुझे जीटी के लिए भी कहनी थी, एंड ये केकेआर के लिए मैं वही बोलूंगा कि भाई जब आपके पास मौका है जल्दी खत्म करने का तो करो ना, इसमें काहे शर्मा रहे हो भैया बैठ के। अनएक्सेप्टेबल है मतलब वो। हाँ, 30-35 रन में आपको 9 विकेट रह गए, आप एक्सेलरेट ही नहीं कर पा रहे हो। रहाणे ने तो मतलब स्पिनर के अगेंस्ट तो कसम खा रखी है भाई, 6 रन भी नहीं मारूंगा एक ओवर में, 4-5 ही आ जाए तो बहुत है। इतने जायसवाल टेस्ट मैच में मारता है आज कितना भाई, उनने 120 समथिंग की स्ट्राइक रेट से बैटिंग 119 की। तो यार ये ऐसे, और ये ऑल दिस बैटिंग, ये जो भी आपकी स्ट्राइक रेट निकल के आई है तब आई है जब आपने वो पूरी स्टेटमेंट दी थी कि मेरी ना तो बेस्ट स्ट्राइक रेट रही है। तो वहां पे एक बंदा केएल राहुल है जो कि आपको एकदम एक्सीड कर रहा है, और यहाँ मिडिल ओवर्स में बैटिंग करके दिखा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, बट नॉनदलेस इट वाज जीते तो एटलीस्ट एहसान नहीं करा भाई तुम लोगों ने भाई, तुम्हारी टीम ने तुम्हारे फैंस पे एहसान किया भाई, घमंड नहीं टूटा, ये हमें एक्सपेक्टेड है, हद हो गई है भाई। 3 ट्रॉफी 3 मैच ना रो नहीं जीतेंगे हम। तुम एक्सपेक्ट करोगे कि प्लेऑफ्स में पहुंच सकते हैं, सारे मैच जीत के बाहर नहीं हुए अभी। डिस्पाइट बीइंग विनलेस इन द फर्स्ट 6 गेम्स, वी आर नॉट द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस आईपीएल। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये बात, ये मुंबई वालों डूब के मर जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। बट ठीक है, मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं भाई, लेट्स गो। कुछ मीम्स की बात हो जाए। पहला मीम जरा देखिए, दिग्वेश राठी व्हेन रियान पराग गेटिंग fined 25% for vaping while he gets fined 100% for just scratching his palm. Scratching his palm भाई यार। This is so true भाई। IPL के जो रूल्स हैं ये फाइन वाले, ये जोक है। पता है अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है, मैं क्रिकेट इन्फो का कोई आर्टिकल ही पढ़ रहा था, मुझे नोटिफिकेशन है फोन पे कि अभी भी बीसीसीआई कुछ प्लान कर रही है। हाँ, मैंने मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ आरआर बिकॉज़ वो 2 वायलेशंस कर चुके हैं। उनके मैनेजमेंट में एक बंदा फोन देख रहा था ऐसे, दैट इज नॉट अलाउड भाई। फोन कहां से अलाउड हो गया भाई? बहुत बेसिक चीज है, ये कैसे हो गया? फिर तुम वही हरकतें कर रहे हो, बैन होने वाली है, और फिर तुम रोगे बाद में ऐसे हरकतें मत करा करो ना भाई। बट दिग्वेश राठी मैन, ही हैज बीन हार्ड, तो भाई बड़ा ही डिजर्व्स बेटर। बट नेक्स्ट भी अभी हमें सोचना ये है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे। कैसे? अरे वही तो सोचना है। मुझे एक बात बताओ, ये बुमराह क्यों नहीं है इसमें? इनको किसने हटा दिया? तिलक बेचारा जो यंगस्टर उसको काहे लपेट रहे हो भाई इस टाइम पे? बुमराह को लाना चाहिए था भाई, बड़े आसानी से निकल गया यार। मीम से ही बचने लग गए बुमराह भाई। बस ठीक है, नेक्स्ट मीम। जिस टाइप के आदमी है ना साला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करें। सर आपको मैं बताता हूँ, आपको हमें पता आप क्या करते हो। आप अच्छा खेल के ना फिर चोक कर जाते हो, और आपके पास कोई ट्रॉफी नहीं है, इसीलिए आई थिंक डीसी के लिए, डीसी इज वेरी प्रेडिक्टेबल। डीसी का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर ओनली सोल मोटिव शुड बी कि हम लोग केकेआर के ऊपर फिनिश करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से चल रहा है मुझे लग रहा है केकेआर ऊपर फिनिश कर जाएगी भाई इनके। डीसी विद दैट टीम केकेआर से नीचे फिनिश करेगी तो इट्स अ शेम। का कंपैरिजन कर रहे हो भाई? तुम लोगों से ही है, और किससे कंपैरिजन है भाई? मिड टेबल में तुम ही लोग आते हो। अच्छा हाँ, टॉप 4 में तो डीसी की ट्रॉफी मिला के जरा बताना कितनी हो रही है भाई। ये भगवान, फिर ये हिस्ट्री पे आ गए भाई तुम लोग। यार तुम लोग आगे बढ़ो, देखो तो आगे उससे बढ़ के भी दुनिया है, और भी चीजें हैं आगे। जो दुनिया उसमें विराट कोहली नहीं है बेटा, कोई नहीं, फिर देखूंगा। रजत पाटीदार है, फिर देखूंगा कौन करता है। ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है हमारे पास भाई, डीडीपी। पाटीदार कितने का हो गया वो भी? वो 30-31 के तो है ही। ज्यादा नहीं टाइम बचा बेटा, 6-7 साल है अभी। अभी देखता हूँ मैं भी ठीक कब तक कृणाल पांडे के भरोसे रहोगे। चलो ये देखो भाई, your face when Ambani gives you Jasprit Dinda, Trent Aaron to defend runs scored by Shooter de Villiers and Tilak Lara. तिलक लारा। ओ भाई क्या कह सकते हैं यार हार्दिक को ओवरहेटेड। नहीं क्या भाई, हार्दिक हेट राइट नाउ, हेट तो चलो इज द रॉन्ग वर्ड, बट क्रिटिसिज्म राइट नाउ इट इज जस्टिफाइड। एक चीज कहूंगा, सिर्फ एक शब्द जो कह रहे हैं ना, हार्दिक इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी क्या हो गया है, कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट गोज ऑन टू शो, जो लोग बदतमीजी करते थे ना स्काई के साथ की इस इंडियन टीम के साथ तो कोई भी वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इस मुंबई टीम के साथ क्यों नहीं जीत पा रहे भाई? ये बात तो है। अब समझ में है ना कप्तानी कितनी मुश्किल होती है, वैल्यूएबल। हाँ। इसी बात पे स्काई को कप्तान बना दो। ये ज्यादा हो गया उनकी बैटिंग। चलो भैया अगला भी सुनो। Jitesh, I pray that my team gets out so that I get the opportunity to go there and make runs. Then you played one of the slowest innings of your career. How does that feel? No, very. आरसीबी की बेस्ट बात ये इनकी कंटेंट टीम की, ये लोग खूब मजाक उड़ाते हैं भाई अपने प्लेयर्स का, क्योंकि दैट इज व्हाट दे डिजर्व। नहीं भाई, 18 साल से पूरी दुनिया से गालियां मिलकर भाई बात हो गई है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स लो सेल्फ टू टेक जोक्स ऑन योरसेल्फ। अगर आप ओपनली आके बोल, जैसे भाई कोहली से आपने वो पूछ लिया था कि भाई ये 5 मिस्टर नैग्स है भाई, 5, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना भाई, ऐसे टाइप का बंदा होना मीडिया अपने डिपार्टमेंट में,
इट्स ग्रेट भाई। हाँ। सोशल मीडिया में तो मतलब अभी भी हम लोग टॉप नॉच हैं एकदम। चलो भाई, तो इसी बात पे वापस गेम पॉइंट में आते हैं। बाद में ये मीम्स आप ही हमें भेजते हो, Yes. तो ये भेजते रहो भाई, अच्छे अच्छे मीम्स भेजा करो थोड़े से, ताकि आपके मीम्स फीचर हो, और उसके लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करना जरूरी है और वहाँ भी फॉलो करना जरूरी है। जरूरी है Instagram भाई, पे। बहुत तो आप ये जरूरी दो है। चीजें करना। अब हम बातें करेंगे अपने नेक्स्ट गेम की, विच इज PBKS वर्सेस सिराज, सॉरी सिराज, सिराज ने गेम खत्म कर दिया अर्शदीप वर्सेस सिराज। अर्शदीप वर्सेस सिराज नहीं बेटा, ये क्या है? सिराज वर्सेस ओपनर ताज। आज तो पहला गया है। PBKS वर्सेस GT की हम बातें करेंगे। और यहाँ पे तुमने जब कहा ना कि सोशल मीडिया में अगर ऐसा कोई बंदा हो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। मुझे एक ही चीज याद आती है भाई, दिस हम्बलिंग। ये पंजाब ना, ये अपने ऊपर ये भगवान से कह रही है कि मुझे करो हम्बल। क्यों? पंजाब की हाँ बोला जबरदस्ती पंजाब की अब। सोशल मीडिया, हाँ। ऑनेस्टली बताऊं, सबसे टट्टी रेंज जो है ना, सबसे टॉक्सिक, टॉक्सिक होने में मैं कह रहा हूँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ा टॉक्सिक होने में प्रॉब्लम है तो तुम इस पॉडकास्ट पे नहीं होते। मतलब दे बिहेव लाइक IPL के 2 महीने के लिए तुम इस पॉडकास्ट पे दे बिहेव लाइक फैंस। विच इज राइट। जैसे मैं RCB के डिफेंस में ही बोलूंगा, वो कोई इनका मैच हुआ था पंजाब का, उसमें ये लोग 49 क्रॉस कर गए थे, तो वो RCB का मजाक उड़ा हाँ हाँ हाँ। समथिंग लाइक दैट। RCB कहाँ से आ गई उसमें? कहाँ से? RCB से मैच भी नहीं था। तुम लोग बोल कैसे रहो भाई? और RCB के पास 1 ट्रॉफी है भाई। हाँ, पंजाब कैसे कितनी है भाई? सर बता देना मेरे को यार। किस बात का घमंड है यार? पंजाब के साथ ये प्रॉब्लम तो है भाई, दैट इज उनकी सोशल मीडिया पे इतनी बैशिंग भी उनको और मिलती है सोशल ना। मीडिया की टीम इनकी हर किसी के ऊपर थोड़े ज्यादा ही बिलो द बेल्ट टोन्स ज्यादा मारती वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा एक्सट्रीमली है। वो टॉक्सिक है। जरूरी नहीं है करने की, और जिस दिन ट्रॉफी आ जाएगी ना हम भी तारीफ करेंगे। हाँ, पर जब तक नहीं आ रही ये तब तक हम्बलिंग थोड़ी जरूरी थी आप लोगों के लिए। शांत 2 रहो। मैच हारे हो, हालांकि आज मैं क्रिटिसाइज GT को ज्यादा करने वाला हूँ, इवन दो दे हैव वन द गेम। देखते ही क्या क्रिटिसाइज करोगे, बट पिच जो है पहली बोल देते थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। ब्लैक सॉइल विकेट थी, GT टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। शुभमन गिल ला रखे थे, उनसे वो डैनी मॉरिसन पूछते वेडिंग बेल्स अराउंड द कॉर्नर, आर यू गेटिंग मैरिड? शुभमन गिल से मैंने कहा ये बात आई भी कहाँ से? क्या हो गया? वही तो डैनी मॉरिसन का क्रिकेट के अलावा हर जगह हाँ भाई, ये आई भी कहाँ से? शुभमन गिल खुद थोड़ा सरप्राइज से कहता नो नथिंग लाइक दैट, ऐसे करके बोला। मुझे समझ नहीं कि बात आई कहाँ से। बट GT में एक चेंज था, निशांत सिंधु आ गए थे फॉर अपने क्या हो गया? शाहरुख खान बाहर चले गए थे भैया टीम से। बैटिंग तो लेकिन वैसी ही करी है। हाँ डिट्टो वैसी करी है। पंजाब में 2 चेंजेस थे, बाटेट आ गया था, फर्गसन का देख लिया भाई, इसकी टांग टूटी है सच में, इसको निकाली दो यहाँ पे। चेक करा गोली का निशान कहा था हड्डी में। एंड विजय कुमार विशेक आ गए थे हरप्रीत बरार की जगह पे। फिलहाल अपनी फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब की अब तक की सबसे वर्स्ट स्टार्ट, पावर प्ले में 35 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स भाई। इतनी गंदी स्टार्ट पंजाब की मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी, आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि पहले ओवर में गेम आधा कर दिया था ना, खत्म वो हो गया सिराज भाई। ने जो 2 बॉलर डाली, प्रियांश आर्य का तो चलो जो विकेट था सो था, कूपर कॉर्नली की जो बॉल थी भाई, वो टेस्ट मैच चल रहा था क्या, रेड बॉल थी क्या हाथ के अंदर, क्या अंदर शेप करती है बैट और बॉडी के बीच में से, ऐसा होता मिचेल स्टार्क ने बॉल डाल दी क्या भाई? सिराज का थोड़ा अंडररेटेड सीजन आ रहा है इस टाइम पे। देखो 2 टीम्स मुझे लगता है कि जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है इस टाइम पे, एक LSG है एंड एक अपनी GT है। एंड दोनों के जो बॉलर्स हैं वहां पे शामी निकल के आ रहे हैं अलग से एकदम से, एंड यहाँ पे रबाडा एंड सिराज अब दोनों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि रबाडा भी पावर प्ले में जो बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। सिमरन को जो आउट करा है वो ऐसा लग रहा था कि बंदा पेस को समझ ही नहीं पाया। वो 152 की थी भाई। वही ना, पेस पर बीट और बैट से मिडिल ही नहीं हो पाया, वही खड़ी हो गई बॉल। रबाडा तो लिटिल फायर बॉल्स ही फेंक रहा था आज, पर सिमरन को जीने नहीं दिया उसने। बट फिर आते हैं हमारे जेसन होल्डर। किसने कहा था जेसन होल्डर खिलाने? भाई जेसन होल्डर, जेसन होल्डर खिलाने वाली कॉल ऑफ द सीजन है मेरे लिए। ये अभी तक ना जितनी मैचेस खेले इस लोकी दी MVP। हाँ GT के MVP लोकी मतलब MVP वही निकल के आया। हाँ भाई, आज ही मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच उनको मिला है। इट इज बॉर्डरलाइन क्रेजी कि वो बंदा बॉलिंग से, क्योंकि जेसन होल्डर का आई काइंड ऑफ न्यू कि चलो बैटिंग से क्योंकि वेस्ट इंडियन है, मा मैन कैन हिट, बट बॉलिंग से क्या ये बंदा की इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकता है ये मुझे नहीं बटेरो को आउट करते 0 पर, और श्रेयस अय्यर को भाई वो जैसे 2023 में कोहली ने ट्रेड ऑन हुए थे, थोड़ी वही ट्रॉमा याद दिला दे, स्टेडियम में हुई था भाई। बट इट वाज क्रेजी, हर बार इसी स्टेडियम में इसी में होता है। मुझे इट इज जेन्युइनली क्रेजी, क्योंकि आई थिंक पंजाब वाज नॉट एग्जैक्टली इवन ट्राइंग टू हिट आउट कि अब तो हम लोग पेल ही देंगे सबको, उसके चक्कर में आउट हो जाए। ये लोग मतलब दे वेरी सून दे अंडरस्टूड कि पिच वैसी नहीं है कि आपको भाई 250 रन यहाँ पे बना देंगे। स्लो खेलते हुए भी लोग आउट हो जा रहे थे। ये GT के बॉलर्स की ब्रिलियंस है भाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, ये कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये वो है कंट्रोवर्शियल चीज है। आज पूरी फर्स्ट इनिंग में कमेंटेटर्स ने क्या कहा, आप बॉल को थोड़ा ऊपर पिच करिए, इस विकेट पे बॉल फंस के आ रहा है, ऑन द राइट शॉट्स लगेंगे नहीं इतने अच्छे से। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी आज सारे विकेट्स की हाईलाइट जाके देखना, दोनों इनिंग की बात कर रहा हूँ, 90% ऑफ द विकेट्स बैक ऑफ लेंथ और लेंथ बॉल्स पे गिरे आज। ओके, होल्डर के भी सारे विकेट तुम रिकलेक्ट करो एक बार। तुम पावर प्ले की बातें कर लो, प्रियांश आर्या
बैक ऑफ लेंथ की बॉल पे आउट है, प्रभ सिमरन भी सेम उस तरीके नहीं से तो out ये है, even ऊपर कॉनली सेम उस तरीके से इस out चीज है। को इवन स्टैट्स कैन बैक दिस अप, क्योंकि इस सीजन में अभी तक जीटी के पेसर्स ने शॉर्ट बॉल्स पे सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 29 विकेट्स वो लोग ले चुके हैं। सेम गोज फॉर पंजाब ऑल्सो। लेटर हाँ। उन्होंने साई सुदर्शन में से आउट हुए हैं। अपने वो नए बंदे कौन है, निशान संधू, वो भी छोटी बॉल पे out वैसे हुए भी कह ही रहे थे ना कि देयर इज अ रीजन व्हाई कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इस पिच पे जो है शायद बार्टलेट ज्यादा इफेक्टिव निकल के आएंगे देन अर्शदीप सिंह, ऑल्दो वैसा हुआ नहीं क्योंकि ऊपर वो अल्टीमेटली। pitch करते हैं। हां, क्योंकि अर्शदीप सिंह स्विंग तो लाने ये का कौन ट्राई सी करेंगे। एनालिसिस चल रही है? हाँ, मेरे को आप ये समझाओ ना एक बार। मेरे को समझ में नहीं आया, जब सारे विकेट ही छोटी बॉल पे या बैक ऑफ लेंथ पे गिर रहे हैं तो कमेंटेटर्स, और ये इंग्लिश कमेंट्री है, अगर हिंदी कमेंट्री में किसी ने बोला होता आप लोग तो सूली पे चढ़ा देते। इंग्लिश कमेंट्री को भी कॉल आउट करना है इस बात पे। Yeah. ये सुनोगे नहीं आप ये चीज, मैच पूरे दिन सुन लो कमेंट्री, सब क्यों बोल रहे हैं, सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज टॉपिक टू डिस्कस। बट फिर भाई सूर्यान शेगड़े और उसने स्टोइनिस ने जो बैटिंग करके दिखाई है, आई थिंक वो अरशद का ओवर में थोड़ा सा टाइट चेंज हुआ था जब स्टोइनिस ने पिटाई करी थी, एंड देन मानव सुधार आते हैं एंड उससे 27 रन को चाहते हैं मेरे ख्याल खाए थे, से शेड़गे ने उनको मारा था। वेरी वेल डिजर्व्ड फर्स्ट 50 फॉर सूर्यांश। भाई आई थिंक इस मोमेंट में उस सिचुएशन में टीम की, क्योंकि किसी से बॉलें नहीं खेली जा रही थी पहली बात, तो उस सिचुएशन से अगर एक प्लेयर इस तरीके की पारी निकाल के आ रहा है एंड मेडन 50 मारी है, तो इट्स नॉट लाइक उनको बहुत एक्सपीरियंस आईपीएल के अंदर। इट इज क्रेजी भाई, उनकी वजह से ही अल्टीमेटली पंजाब एक डिसेंट टोटल पे पहुंच पाई थी। एंड वहां पे पता है एक बहुत बड़ा एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि क्या मानव सुधार से बॉलिंग करानी भी चाहिए थी गिल को, क्योंकि वहां पे सारे मेन बॉलर्स के ओवर्स बचे हुए थे। हाँ, और मुझे लगता है शायद एक टेम्पटेशन रही होगी, क्योंकि आप वही है ना कि लास्ट 5 ओवर में ज्यादा स्पिनर्स को रखना नहीं चाहते, तो आप चुपचाप पहले निकलवाना चाहते हो वो चीज। हाँ कह सकते हैं। बट एक मुझे बात बताओ, व्हाई नॉट वॉशिंगटन सुंदर? अगर मानव सुधार से बॉलिंग नहीं करानी थी, वॉशिंगटन सुंदर क्या करने आए यहाँ पे? वो आए थे, उनको बॉलिंग करना एक टैबू माना जाता है, मतलब भाई यूज ही नहीं भाई करोगे बात उनको। बताऊं, आप लोगों ने बीच में इंटरव्यू सुना साई किशोर का? बहुत डिसअपॉइंटेड साउंड कर रहा था बंदा। हाँ, जब वो कह रहे थे ना कि उनको मौका नहीं मिला, नहीं वो क्यों तो नहीं? और उन्होंने it's पूरा a team एक्सप्लेन भी कर sport। दिया, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया मुझे मौका क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमारी टीम ने कहा कि हमें एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो बैटिंग भी कर सकता है। अब मैं तो बैटिंग नहीं करता हूँ, वॉशिंगटन करते हैं, तो ऊपर बैटिंग करेंगे, इसलिए उनको खेलने को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। आई एम वेरी गटेड, बट आई एम स्टिल होपिंग कि जब भी मिलेगा तो खेलने को अच्छा At the end of the day, it's a team sport। तो उन्होंने पूरी रीजनिंग दे दी, पूरी डिस्क्लोज कर दिया कि नेहरा जी की क्या थिंकिंग रही है। तो भाई बॉलिंग करा ले उससे, फिर अगर साई किशोर की जगह वॉशिंगटन को रखा हो, बॉलिंग करा लो उससे। और ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर तो इज अ रिनाउंड ऑलराउंडर, बट इट्स नॉट लाइक कि उनका ऐसा है कि नहीं एक ही जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, बाकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, ही इज अ ट्रू ऑलराउंडर। तो अगर आप उनसे बॉलिंग नहीं कराओगे तो थोड़ा चाह weird कर है। भी ना वो रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हो, इसीलिए फिर आपको लास्ट ओवर राशिद सेट करवाना पड़ा 13 रन खाए। नहीं वैसे भी आप देखो तो ये जो हम लोग कह रहे हैं मानव सुतार साहब बॉलिंग नहीं कराते, आपको करानी पड़ गई, उसके चक्कर में ये जो बीच का फेस है पे 67 रन आए थे 10 to 15 बिकॉज ऑफ दैट वन ओवर। हाँ, और अगर वरना वहीं नहीं पे आता। आप 5 विकेट गिर चुके थे, अगर आप अपने सारे बॉलर्स को प्रीपोन कर देते, होल्डर को पहले ले आते, रबाल्टो को पहले आते, क्योंकि उन्होंने जब डाला तो फिर विकेट निकाल के दिया, या तो वो अग्रेसिव कैप्टनसी मुझे उस पॉइंट पे नहीं दिखी, जो कि गिल ने एक्चुअली में उल्टा करा है हमेशा। ही हैज बीन वेरी गुड विद हिज रिसोर्सेज। आज वो चीज नहीं दिखी थी, ये जीटी क्रिटिसिज्म। वैसे भी भाई जो लास्ट ओवर आपने राशिद से डलवाया है वो आप अरशद से भी तो करवा सकते थे, एक और बचा था उनका। पर वो उसमें भी फिर माउसदार ने कैच छोड़ दिया पहले जानसन का, 2 रन पे उन्होंने पेल दिया। बट रिगार्डलेस गाइस, ये टारगेट क्या कोई मतलब मुश्किल टारगेट था क्या? नहीं, क्या बहुत ज्यादा कोई पहाड़ 250 हो गया क्या? जीटी के लिए बहुत मुश्किल था ये बात है। ये एक और चीज बता रहा हूँ, ये जो पूरा हवा बना रखा है ना कि जीटी इज अ टीम दैट लाइक्स टू चेज 160 टोटल्स, 170 टोटल्स, ये इनके रेंज में आ गया। रेंज में आ गया, रेंज में आ गया वाला। भाई सुनो जीटी फैंस, डूब के मर जाना भाई। आज अगर आज तुमने मैच देखा ना, अपने आईने में जाके अपनी आंखों से आंखें मिला के कहना क्या तुम खुश हो, और खुश हो अगर तो डूब के मर जाना। बता रहा हूँ भाई, पंजाब को तो जो गाली पड़ी सो पड़ी यार, तुमसे ये चीज भी क्लिनिकली नहीं हो पा रही है। ये इस बार आप वो नहीं बोलोगे ना कि इनने पंजाब ने इनके बॉलर्स को आप आज तारीफ करोगे एक्चुअली में, जो कि एक्चुअली में केस रहा नहीं है थ्रू आउट द पंजाब के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप लास्ट ओवर तक ले गए इसको भाई। अगर 164 आप चेस करवा रहे थे तो बॉलर्स का तो गेम ही नहीं था फिर ये। अगर वहां पे भी आप चेस कराते हो, इनको लास्ट ओवर तक ले गए, एंड जीटी का नकलीपना आएगा वहां पे, बट पंजाब की भी थोड़ी बहुत तारीफ तो इसमें होगी ही होगी। तो इट इज भाई बॉलर्स को मानना पड़ेगा। ये कौन मतलब जब तक 6-7 विकेटें नहीं गिरेंगे तब तक क्या 120 भी चेज नहीं हो ही होगा? नहीं सकता भाई। मैं तो देखता हूँ जीटी जब भी चेस कर रही है, बोर्ड पे कम से कम 6-7 विकेटें तो गिरी ही होंगी। हाँ, यार हाँ, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और पता है क्यों इरिटेटिंग है? आज का मैच फालतू में लास्ट ओवर तक गया है। हाँ। जीटी इज एक्चुअली जेन्युइनली इन द प्लेऑफ रेस, और उसके लिए उनकी नेट रन रेट अच्छी होना बहुत जरूरी है। दे हैव टू बी वेरी मच इन द पॉजिटिव रेंज।
आज मौका था वो करने का। Yeah. मैंने केकेआर को भी इसी बात को क्रिटिसाइज करा, जीटी को तो और क्रिटिसिज्म करना चाहिए इस बात मतलब आई थिंक पंजाब अभी इस टाइम पे 13 पॉइंट पे, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 टीम है सारी 12-12 पॉइंट पे है भाई। इतनी ज्यादा टाइट रेस है तो एंड में बात आएगी नेट रन रेट पे। और अगर वहां पे आप इसी रीजन से इन मैचेस से, यार जीटी इतनी फट्टू टीम है भाई, ऐसा नेट रन रेट के लिए खेलती नहीं है, चेस करो बस चेज हो जाए। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? क्योंकि पावर प्ले में 58 फॉर 1 स्टार्ट काफी अच्छा था इनका, गिल जल्दी आउट हो गए थे, बट स्टिल साई और बटलर डिसेंट लेवल पे बैटिंग कर रहे थे। ऑल नो व्हाट द प्रॉब्लम इज यार। क्या मिडिल ऑर्डर वाला ही? हाँ यार आज इतना कैसे गिर सकते हो ने आप? आउट ऑफ हिज स्किन कर Batting दिया, कर दिया। क्योंकि बाटलेट का दिन भी खराब था आज। हाँ। बाटलेट डिड नॉट हैव अ गुड डे। वेरी बिग पॉजिटिव इज कि अर्शदीप सिंह ने फाइनली क्लच करा, पावर प्ले में विकेट्स निकालने शुरू कर दिए, गिल को आउट किया था, एंड डेथ ओवर्स में भी ही वाज रीजनेबली गुड। आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। आई डोंट गेट कि इनकी इतनी ज्यादा क्या माइंड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो है ही, बट बीच में जब साई सुदर्शन और बटलर बैटिंग करते फॉर द पावर प्ले का जो नेक्स्ट 4 ओवर थे उसमें इनकी बाउंड्री नहीं आई थी। अरे साई सुदर्शन तो 6 ओवर खेल के पावर प्ले खेल के आ रहे हैं, वो तो एकदम सेटल लगने चाहिए वहां पे, उनसे बाउंड्री नहीं मारी जा रही। इतना बड़ा गैम्बल आज श्रेयस ने अपने हाथों में दे दिया था। विजय कुमार वैश्विक ने विकेट्स निकाले बीच में। हाँ यार स्टोइनिस से बॉलिंग कराई इन लोगों ने, चहल से बॉलिंग नहीं कराई। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि 2-3 लेफ्टीज लगातार हैं। निशान संधू है, चहल का एक ही ओवर है भाई, इसका तो कराई नहीं। तो कराई नहीं तो ये फंस सकते थे एंड में आके, इसलिए स्टोइनिस को फिर से लास्ट ओवर दे दिया। ये हाथों में सजा कर आपको मैच दिया है श्रेयस अय्यर ने, और फिर भी आपको लास्ट ओवर लग गया चीज करने में। इट इज बियॉन्ड मी व्हाट जीटी इज डूइंग विद देयर बैटिंग भाई। एंड वही है, मतलब दिस इज परहैप्स द रीजन जिसमें बाद में चल के, क्योंकि हमने लास्ट सीजन भी ये बात करी थी कैसे जीटी का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, मे बी आपको लगता है बड़ा कैलकुलेटिव है, बड़ा अच्छा है, शुभमन गिल ने यार बड़ी मस्त कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पे, बट यार कभी ना कभी मॉडर्न T20 गेम जैसे बाकी टीम जिस लेवल पे खेल रही हैं, जीटी फॉर सम रीजन उस लेवल पे नहीं है। मतलब वो पिचेस आप अपने घर पे मैनिपुलेट कर लोगे, लेकिन बाहर आपको हमेशा नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। फाइनल अगर चिन्नस्वामी में हो रहा है, हाँ फिर तो पिटोगे, छिल जाओगे भाई, फिर तो क्या करोगे? चिन्नस्वामी में फाइनल भाई, सही में जो टीम सोचने वाली बात है। बट चलो एनीवे गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर। व्हाट अ कमबैक मैन, व्हाट लग रहा था कि गेम खत्म हो चुका है मिड सीजन ही, और मुझे भगवान ने वापसी करा दी है। 25-23 Let's इट इज go. क्रेजी भाई। बट आज का जो मैच है, आई थिंक अगेन हमारी प्रेडिक्शन अलग हो सकती है। MI वर्सेस LSG, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 MI। एलएसजी करो ना भाई। वाओ शिट यार, एलएसजी चलो कर लो। ठीक है, कर रहे हो? ठीक है, कर रहे हो? LSG पंत भाई देख ले भाई, ये क्योंकि मुंबई, देखो एलएसजी घर पे ही हारती है, ये तो और मुंबई घर पे हार रही है, तो एलएसजी के लिए दोनों पॉजिटिव्स हैं। ये एक्सट्रीम बैटल ऑफ मिड्स है, क्योंकि ये तो Mids ही bottoms है। बॉटम्स है, क्योंकि दोनों एकदम सबसे नीचे रद्दर टीम्स है ये इस time 10th पे। प्लेस प्लेऑफ में इनका होगा, केकेआर बच गई है। भाई पंत प्रूव यू आर द बेटर कैप्टन मैन, आई लव यू। तो सही में एलएसजी कर रहे हो? हाँ कर रहा भाई, हूँ। अभी 2 आगे हूं ना, तो कुछ ना Yes. कुछ तो थोड़ा कर ही सकते हैं। मजा आएगा। मुंबई भाई अपनी लाइन पे ही रहने से चलते आ रहे हो, वैसे ही रहना आप भाई। अपनी प्रेडिक्शंस ड्रॉप करिए, क्या होगा कल? क्या हम 25-24 के स्कोर पे मिलेंगे या फिर 26-23 के स्कोर में? आप बताइएगा। कल आप सुबह मिलेंगे। सी यू टुमारो।